पाकिस्तान ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में हुई हार को स्वीकार किया है। पाकिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर युद्ध में मारे गए 155 सैनिकों को सम्मानित किया। इन सैनिकों की लिस्ट सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को गहरी चोट दी है। नए खुलासे हो रहे हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान में एक और खुलासा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में मची तबाही को लेकर ऐसा खुलासा हुआ जिसे आतंकी मुल्क ना तो स्वीकार कर पा रहा है ना ही इनकार कर पा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री के मारे गए जवानों का नाम है। लिस्ट में इन सिपाहियों को युद्ध में शहीद बताया गया है। इस लिस्ट में कुल 155 पाकिस्तानी सैनिकों के नाम और उनके पद लिखे हुए हैं। माना जा रहा है कि इनकी मौत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के हमलों में हुई थी, जिसे अब तक पाकिस्तानी सेना छिपा रही थी, लेकिन आखिरकार उसे भारत के हाथों मिली इस हार का सच कबूलना ही पड़ा। दरअसल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए जवानों को सम्मानित किया है। ये लिस्ट उन्हीं सैनिकों की है जो अब पाकिस्तानी सेना के दावों की हकीकत बयान कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कम से कम 150 से 200 लोग कमांड पोस्ट में मौजूद थे और उसमें वो जो कमांड पोस्ट है वो स्टील का बना हुआ था और कंक्रीट का बना हुआ था और अमेरिका ने बनाया था। उसको बर्बाद करने के लिए केवल एक विंडो थी जो एग्जॉस्ट विंडो थी, लगभग 3 फीट बाई 2 फीट, जिसके मिडल से हिंदुस्तान ने एक मिसाइल दागी। अंदर जितने भी लोग थे सारे के साथ है। पाकिस्तानी मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने युद्ध में मारे गए सैनिकों को सम्मानित किया है। सम्मान पाने वाले मृत सैनिकों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में 155 पाकिस्तानी सैनिकों के नाम शामिल हैं। मरने वालों में अधिकतर सैनिक भारत से सटे पंजाब सीमा पर तैनात थे। दावा है कि भारतीय सेना के हमलों में ही इन सैनिकों की मौत हुई। मारे गए सैनिकों की ये लिस्ट ही पाकिस्तान की हार का कबूलनामा बन गई है। वहीं पाकिस्तानी वायुसेना के मारे गए 50 से ज्यादा जवानों की लिस्ट अलग है। पाकिस्तानी एयरफोर्स और मिलिट्री की लिस्ट को जोड़ दिया जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की पुष्टि खुद पाकिस्तानी सेना के आंकड़े कर रहे हैं। इसका साफ संदेश है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी है जिसका दर्द उसे दशकों तक सताएगा। भारतीय सेना ने पहले ही साफ कर दिया था, उन्होंने पाकिस्तान की आतंकी सेना को उसकी करतूतों की बेहद कड़ी सजा दी है। How many casualties? What was? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहा था। पाकिस्तानी जनरल्स और उनके नेताओं का दावा था कि युद्ध में उन्हें बहुत मामूली नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तान में मची तबाही का हिसाब किताब अब जाकर धीरे धीरे बाहर आ रहा है। भारत ने न केवल भारी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को मारा, बल्कि उनके बेहद अहम मिलिट्री और एयरफोर्स के ठिकानों को भी तबाह कर दिया था। स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो हुआ जो दशकों से नहीं हुआ था। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों की लिस्ट सामने आने के बाद पाकिस्तान के चेहरे पर पड़ा नकाब उतर गया है, जिसका मतलब है पाकिस्तानी जनरलों ने अपनी जनता के सामने झूठे दावे किए
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की भीषण हार हुई थी। पाकिस्तान ने नुकसान को छिपाने की नाकाम कोशिश की थी। भारतीय हमलों में भारी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। बहुत से लोग मरे हैं। 155 का तो उन्होंने स्वीकार किया है। हल्के हल्के वो और भी फिगर्स देंगे, बाकियों को शायद पैसा दे देंगे, भाई चुप हो जाओ, तुम्हें पुरस्कार नहीं दे पाए हैं। ये पाकिस्तान की सच्चाई है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। सीज फायर की गुहार लगाने वाले पाकिस्तानी जनरलों ने अपने ही जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब आखिरकार पाकिस्तान को भी सच स्वीकार करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो पहले ही साफ हो गया था कि भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तान बार बार इस बात को स्वीकार भी कर रहा था कि किराना हिल्स पर भारत ने बड़ा नुकसान किया है। अब पहली बार पाकिस्तान ने अपनी हार मान ली है। कैसे, ये आपको बता रही हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर पाक का सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। पाकिस्तान ने माना है कि भारत ने 155 सैनिक मारे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाक सेना को भारी नुकसान की बात स्वीकार की गई है। सबसे ज्यादा पाक सैनिक पंजाब प्रांत में मारे गए हैं और अब वीरता पदक देकर अपनी शर्मनाक हार को पाकिस्तान छिपा रहा है। पाक का ऑपरेशन बनियानुल मरसूस बना बर्बादी की वजह। लाहौर से कराची तक भारत के वॉर से, भारत के हमले से पाकिस्तान पूरी तरह से कांप उठा और यही वजह है कि अब धीरे धीरे पूरी पाकिस्तान की सच्चाई सामने आ रही है कि कैसे पाकिस्तान ने उस दौरान अपनी सच्चाई छिपाई, अपने देश के लोगों को बरगलाया, उनके सामने झूठ बोला और अब अपने स्वतंत्रता दिवस पर पूरी सच्चाई सबके सामने ला दी है। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर से मिट्टी में मिल गए चीनी हथियार। भारत के सामने अमेरिकी F-16 भी हुए नाकाम। युद्ध में हार से डरे मुनीर का नया ट्रंप कार्ड। चीन को दिया धोखा, अब अमेरिका के आगे किया सरेंडर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के शूरवीरों ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान को उसके करतूतों की सजा दी थी। दशकों बाद पाकिस्तान की आवाम ने अपनी धरती पर गिरती मिसाइलों को देखा और बम के धमाकों की गूंज सुनी। लाहौर से लेकर कराची तक, पेशावर से लेकर रावलपिंडी तक भारतीय सेना ने दिखा दिया कि उसकी पहुंच पाकिस्तान के कोने कोने तक है। पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद आतंकियों और उनके आकाओं को महंगी कीमत चुकानी पड़ी। भारतीय एयरफोर्स चीफ ने खुद पाकिस्तान में मची तबाही का ब्यौरा दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए गए, एक बड़ा सर्विलांस प्लेन बर्बाद हुआ, 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर खत्म हो गए, 2 मिसाइल सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया गया, भोलारी और सुक्कूर में मौजूद एयरफोर्स हैंगर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा जैकबाबाद में F-16 का हैंगर भी तबाह हो गया।